दोस्तों, मैं मेजर जनरल नीलेंद्र कुमार यूट्यूब चैनल लेक्स कॉन्सिलियम फाउंडेशन की प्लेलिस्ट इनसे मिलिए में सुनील भट्ट जी से बात कर रहा हूं, जो कि अभी BSNL में जनरल मैनेजर हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ हिंदी साहित्य से इनका जुड़ाव है। कविता, नाटक, गज़ल ये सब लिख चुके हैं, किताबें इनकी छप चुकी हैं। और जो इनकी अभी नवीनतम किताब है, उत्तराखंड में गांधी, यात्रा और विचार, जिसका लोकार्पण अभी इसी सप्ताह हुआ है। तो इस बातचीत में इस किताब के ऊपर ही हमारा इनसे इंटरव्यू चल रहा है। तो सुनील जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि आपकी किताब से ये शुरू में दृष्टित होता है कि कुंभ, गंगा, हरिद्वार, यहाँ से गांधी जी का उत्तराखंड से जुड़ाव एक तरह से शुरू होता है, या उत्तराखंड में जब वो आते हैं उस क्षेत्र में, तो इन तीन का प्रमुख उल्लेख है। इस संदर्भ में बात ये भी आती है कि हिंदू धर्म के जो दो प्रतीक हैं, एक तो बालों में शिखा या चोटी, बोधी भी उसे कहते हैं, और दूसरी चीज़ जनेऊ, उपनयन, जनेऊ जो है। तो इसके बारे में गांधी जी के स्पष्ट विचार हैं। उनसे पूछा गया, उन्होंने लिखा, जवाब दिया। तो वो हमारे श्रोताओं के लिए आप उसका उल्लेख करें। जी, एक तो मैं छोटा सा करेक्शन, मैं असिस्टेंट जनरल मैनेजर नहीं हूँ, लेकिन वो है उसी प्रणाली में जनरल मैनेजर। जी, क्षमा करिएगा। जी, नहीं, मतलब गांधी के पर बात कर रहे हैं तो ये जो जनेऊ वाला जो किस्सा है, ये उनके पहली यात्रा का है, 1915 का। 1915 में जी, पहली बार आए। तो वो ये कि वो ऋषिकेश भी गए उस टाइम पे। तो वो उनके पास बीच में समय था, तो ऋषिकेश में पैदल ही ऋषिकेश गए। उससे पहले उनकी फिनिक्स की जो टीम थी वो भी ऋषिकेश पहुंच चुकी थी। तो जब फिनिक्स की टीम वहाँ, तो उनको देख करके कई लोगों से बातचीत वगैरह हुई। तो वहाँ कुछ लोगों को बड़ा कौतूहल सा हुआ, उनसे बातचीत हुई। तो वहाँ पे एक जो सन्यासी थे, उनको काफ़ी गांधी में से बातचीत, काफ़ी उन्होंने बातचीत हुई, धर्म को लेकर के बातचीत हुई, इस तरह को विषय, उनके क्या विचार हैं, कैसे है, एक लंबी सी बातचीत हुई। उसी सिलसिले में उनका कहना था कि आपके अंदर धर्म को लेकर के इतनी तीव्र सी विचार है, आपके बहुत शानदार विचार हैं, जो बहुत धार्मिक भावना बहुत मजबूत है आपके अंदर। फिर आपने जो हमारे जो धर्म के जो प्रतीक चिन्ह हैं, सिंबल्स हैं, जो शिखा है, जो चोटी इसको बोलते हैं, और जनेऊ, वो ये धारण नहीं कर रखे हैं। ऐसा क्यों नहीं किया आपने? ऐसा क्यों किया आपने? मतलब जब हमें तो अपने प्रतीक चिन्हों को जरूर पहनना चाहिए भाई जी। तो इस पर गांधी जी का ये कहना था कि हम जो वहाँ के काठियावाड़ साइड के जो लोग हैं, कि वैश्यों में हमारे यहाँ जब हम छोटे थे उस टाइम पे जनेऊ पहनने की परंपरा नहीं थी। उन दोनों ये मूवमेंट चल रहा था कि हम जो तीनों जो वर्ण हैं, जो ऊपर के जो तीनों वर्ण हैं, वो इसको जिन्हें सवर्ण हम बोलते हैं, वो भी जनेऊ धारण करें। और उस मूवमेंट की वजह से गांधी परिवार के कुछ जो लोग थे वो जनेऊ धारण करना शुरू कर चुके थे। सब नहीं पहनते थे। गांधी जी को भी जिनके जो गुरु थे उन्होंने पहनाया था, जो छोटे थे उस टाइम। बाद में जो जनेऊ जो वो समय के साथ जो टूट गया या हो गया, तो उसके बाद दोबारा उन्होंने नहीं पहना। परंतु जनेऊ को लेकर के उनका ये कहना था कि शूद्र को जनेऊ पहनना आपने अलाउ नहीं कर रखा, दलितों को अलाउ नहीं है। फिर भी दलित हिंदू है, तो जब दलितों को जनेऊ अलाउ नहीं है, धर्म के साथ नहीं पहनने दे रहे हैं, फिर भी वो हिंदू हैं, तो भाई मेरे लिए क्यों ऐसी मान्यता हो? या तो मेरे परिवार में होती तो ही बात थी। तो दलित तो फिर जनेऊ तो मैं नहीं पहनूंगा, क्योंकि जनेऊ को न पहनने से अगर दलित हिंदू रह सकते हैं तो मैं भी हिंदू रह सकता हूँ। इसलिए इस प्रतीक चिन्ह की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। और ये आर्गूमेंट उनको साउथ अफ्रीका में भी उनसे पूछा था लोगों ने, बातचीत हुई थी, उस टाइम भी एक माना था। और उसी तरह से हिंदुस्तान में जब आए थे तो भी ये बात हुई थी, वही इन्होंने वहाँ रिपीट की। शिखा की बात है, चोटी की जब बातचीत थी, उनका कहना था कि हाँ, चोटी मैंने जब मैं पहले थी, पर जब मैं इंग्लैंड गया तो मैंने कटा दी वो। मुझे लगा कि मैं तो वहाँ खुला से रखना पड़ेगा, और जब अंग्रेज़ लोग मुझे देखेंगे कि मैंने चुटिया धारण की हुई तो मुझे वो गाँव वाला जंगली समझेंगे। तो शर्म के मारे मैंने वो शिखा जो है वो कटवाई। अब जब ये बातचीत हुई तो मुझे लगा कि हाँ भाई, मैं पहले तो पहनता था, और इसको शिखा को हटाने का कारण सिर्फ ये था कि शर्म थी, तो वो तो गलत रीज़न था।
तो इसलिए मुझे उन्होंने अपने साथियों से डिस्कस किया और इस पर विचार किया कि क्या हमें शिखा रखनी चाहिए, और इस विचार के बाद उन्होंने अपनी चुटिया रखनी शुरू की। और जो उम्र के साथ जब धीरे धीरे बाल उड़ गए तो चुटिया भी चढ़ गई, परंतु चुटिया उनके साथ लगातार जनेऊ के मारे, मगर उनको क्लैरिटी, जो ऑटोबायोग्राफी लिख रहे थे तभी बड़े गर्व से कहते हैं कि जो मेरे विचार तब थे वो विचार मेरे आज भी हैं और मैं इस पर अभी भी अडिग हूँ। यहाँ पे गांधी जी जो बार बार अपनी ऑटोबायोग्राफी में, अपने भाषणों में एक बात हम बार बार देखते हैं, वो प्रतीक चिन्हों की बजाय जो धर्म का जो आध्यात्मिक पक्ष है उस पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं। वो कैसे हम ओढ़ते हैं धर्म को वो इम्पोर्टेंट नहीं, कैसे हम दिल में जोड़ रहे हैं उस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, में उनका नहीं था, अंदर कैसे जोड़ रहे हैं। और उसी की झलक अगले साल भी लोगों को देखने को मिली जब वो 1916 में आए और उन्होंने क्योंकि स्पीच दी उसमें गुरुकुल कांगड़ी में, उसमें वो कहते थे कि देखो हमारे, उसमें से ये पूछा गया कि हिंदुस्तान में आपको क्या लगा, एक साल से आप घूम रहे हैं, क्या कमी है। उनका कहना था कि हमारे यहाँ जो धर्म को लेकर के जो है ना, हम अंदर से धार्मिक नहीं हैं, हम लोग डरते बहुत है, परंतु हम एक तरफ ये भी मानते हैं कि हम सबके अंदर ईश्वर का वास है। अगर ईश्वर का अंश हमारे अंदर है, हम अगर वो हमको देख रहा है, वो अगर हमारा गवाह है और हम उसके प्रति जवाबदेह हैं, तो हम कोई भी जो काम कर रहे हैं, फिर हम जब ईश्वर ने की गवाही हमारे साथ है तो हम मनुष्य से क्यों डरे, हम किसी और से क्यों डरे, हम धर्म के बाकी पट्टे पुजारे से, हम ऑफिस से, हम रिलीजन से, जो फोर्सेस हैं, किसी से भी क्यों डर रहे हैं। अगर हमारा जो अंदर का जो हमारा देवता का अंश है वो हमें गवाही दे रहा है, तो हम अगर असल में दिल में अगर धार्मिक बन जाते हैं तो हम डरना बंद कर देंगे। हम भगवान से डरना शुरू कर दें तो मनुष्य से डर हमारा अपने आप खत्म हो जाना शुरू होता है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, और ये उसके पीछे निहित भावना है जो कि अध्यात्म से जोड़ती है। देखते रहिए, ये बातचीत जारी रहेगी।